आधारित संबंध क्या होते हैं? बाइनरी रिलेशन हम किसे कहते हैं? यदि कोई समुच्चय ए है तब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का प्रत्येक उपसमुच्चय आर को प्रकट करता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय आर को प्रकट करता है। तो बाइनरी का मतलब है सेम सेट की बात हम कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही परिभाषित संबंध को बाइनरी संबंध कहते हैं। मतलब सेम सेट पर यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, उनसे जो रिलेशंस होते हैं वो सब द्वि-आधारित संबंध कहलाते हैं। पहला, यदि समुच्चय ए में द्वि-आधारित संबंध आर है तब हम कैसे रिलेट करते हैं, इसको कैसे लिखा हुआ है? आर सबसेट किसका होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा। अर्थात इसका मतलब है जो रिलेशंस बन के आएंगे, जो एक्स वाई एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे? दोनों एक्स एक्स एलिमेंट किसके होंगे? ए के ही एलिमेंट होंगे। एक्स वाई कौन से सेट के होंगे? ए के, क्योंकि एक ही सेट पर हमने डिफाइन किया है। अब बाइनरी संबंध के ऊपर ही हमने द्वि-आधारित संबंध के ऊपर ही हमने कुछ रिलेशंस को डिफाइन कर रखा है। जैसे सबसे पहला रिलेशन हमने डिफाइन किया समतुल्य संबंध, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सममित संबंध, जिसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। प्रतिसम्मित संबंध, जिसे बोलते हैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस। और चौथा है आपका संक्रामक संबंध, जिसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस। देखो बेटा, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समतुल्य संबंध क्या होता है। पहले हमने टाइप्स पढ़ लिए, तो उसके अंदर हमने 4 टाइप्स पढ़े थे हमें समतुल्य, फिर उसके बाद सममित, फिर क्या आपने पढ़ा था प्रतिसम्मित, फिर संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशंस पढ़े थे। उसके अंदर आपको सबसे पहला समतुल्य संबंध होता क्या है? लिखा है समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार का हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका क्या है बेटा? यहाँ पर स्वयं वर्ड क्या है? ये स्वयं वर्ड है। स्वयं से आर द्वारा जुड़ा हो तो हम संबंध आर समतुल्य है। जैसे मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखते हैं? यदि x, x सेम शकल के बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? समतुल्य रिलेशंस है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो कोई सेट ए है जिसमें 3 4 एलिमेंट है, इसके ऊपर मैंने कोई रिलेशन अपने पास से बना लिया, ये मेरा कोई एक रिलेशन है। अब मैं कहूँ कि जो ये रिलेशन मेरा समतुल्य, यह रिलेशन कब समतुल्य कहलाएगा? जब ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं सबके क्या होने चाहिए? डबलेट होने चाहिए। जैसे ए बिलोंग कर रहा है तो ए का डबलेट उस रिलेशन में होना चाहिए। देखो 1, 1 इसके अंदर है, यहाँ पर 2 रिलेट कर रहा है सेट में तो 2 का भी डबलेट होना चाहिए है। यहाँ पर 3 भी बिलोंग कर रहा है, 3 का भी है, 4 भी बिलोंग कर रहा है, 4 का भी है। तो आप समतुल्य में क्या देखोगे कि जो सेट ए है उसके अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के डबलेट आपको रिलेशंस के अंदर मिलने चाहिए। उसके अलावा कुछ भी है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उनके जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके डबलेट आपके अंदर क्वेश्चंस के अंदर होने कंपलसरी। यदि है तो हम बोलेंगे वो संबंध हमारा क्या है? समतुल्य संबंध है, वरना समतुल्य संबंध नहीं है। कुछ पॉइंट में और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नीचे दे रहा हूँ, इन पॉइंटों को आप ध्यान से रीड करिएगा। इन पॉइंटों की हेल्प से हम क्या करेंगे? उन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से करेंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे मान लो किसी ने कहा कि संख्याओं के समुच्चय में बराबर कहीं पर लगा हो, जैसे x बराबर y, तो वो समतुल्य होगा। फिर इसके बाद आप देखो पॉइंट लिखा है किसी समतल में खींची गई रेखाओं के समुच्चय में समांतर है तो हम क्या बोलेंगे? समतुल्य है। ऐसे करके जो निम्न पॉइंट दे रखे हैं आप इनको रीड करो, इनकी हेल्प से क्वेश्चनों को करना बड़ा आसान होगा। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सममित संबंध, हमारा सममित रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है? यदि x रिलेट टू y है, x किससे रिलेट है? y से है। दिस इम्प्लाइज y रिलेट किससे? x से। तो अर्थात जो संबंध x और y के बीच में है, यदि वही संबंध y और x के बीच में हो तब हम सममित संबंध कहलाता है। तो संबंध क्या कहलाएगा? वो कैसा संबंध है? सममित संबंध कहलाता है। मैथमेटिकली समझो, यदि r सममित है तो उसका मतलब है x, y बिलोंग्स टू r हो, x, y बिलोंग्स टू r हो। दिस इम्प्लाइज y, x बिलोंग्स टू r हो। इसका उल्टा भी उसके अंदर हो, तब हम कहेंगे x, y बिलोंग्स टू, ये कहाँ से होनी चाहिए? सेट के अंदर से होने चाहिए। हम बोलेंगे वो रिलेशन क्या है? हमारा सममित संबंध है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला पॉइंट, यदि a हमारे पास 1 2 3 है, इस पर मैंने एक रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है? ये रिलेशन इससे हमने डिफाइन कर रखा है। आप जानते हो जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो उन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से मैंने क्या किया? कुछ रिलेशंस को, कुछ अवयव के साथ मैंने एक रिलेशंस को बना रखा है। अब मैं कैसे चेक करूंगा? ध्यान से समझो। जैसे मैं कहूँ कि मेरा 1, 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 1, 1 बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज
इसका उल्टा लिख लो, 1 इधर लिख दो, ये वाला इधर, तो बात तो एक ही है क्योंकि डबलेट में उल्टा सीधा सब एक समान होता है। तो ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कंडीशन वैलिड है, ये वाली कंडीशन वैलिड है। फिर मैंने कहा कि 1,2 बिलोंग कर रहा है, तो 2,1 है इसके अंदर, आपने देखा 2,1 है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है, उसका मतलब ये भी हमारी कंडीशन वैलिड है। मैंने कहा 1,3 बिलोंग कर रहा है, तो आपने कहा 3,1 भी होना चाहिए, आपने देखा 3,1 है, ये भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर आपने देखा कि 2,3 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 2,3 बिलोंग कर रहा है, तो उसका मतलब 3,2 होना चाहिए, ये भी है उसका रिलेशन के अंदर। तो उसका मतलब जितने भी पेयर दे रखे हैं सबके आपके पास क्या है, इसकी प्री इमेज है, उल्टा दे रखा है आपको, तो आप कहोगे कि ये जो रिलेशन दे रखा है ये क्या है हमारा बेटा, सममित संबंध है। क्या है, सममित संबंध है। अब कभी कभी लैंग्वेज की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको यूजफुल चीज़ें जरूरी, तो कुछ पॉइंट में दे रहा हूँ, इन पॉइंटों को आप लर्न कर लेना। पहला लिखा है 2 व्यक्तियों के समुच्चय में संबंध भाई है, तो वो क्या होगा, सम्मित। जैसे मैं कहूँ कि 2 बंदों के बीच में भाई की बात है, ये दोनों भाई हैं, तो वो वाला पर्सन भी मेरा भाई होगा, मैं उसका भाई होऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, सममित रिलेशन हो जाएगा। जैसे संख्याओं में समुच्चय संबंध बराबर है, तो मैं कहूँ कि 2 संख्या आपस में बराबर है, तो मैं कहूँ ये संख्या उसके बराबर, तो वो संख्या इसके बराबर भी हो सकती है। कुछ पॉइंट और नीचे में दे रहा हूँ, इन पॉइंटों को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। अब नेक्स्ट देखिए, प्रतिसम्मित संबंध क्या है। संबंध प्रतिसम्मित कहलाएगा जब x रिलेट टू y तथा y रिलेट टू x, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y। इस कंडीशन में x इक्वल टू y होना कंपलसरी है। जैसे x y से रिलेट कर रहा हो तथा y x से रिलेट कर रहा हो, लेकिन कब रिलेट कर रहे हो, जब x बराबर y की कंडीशन दे रखी हो। परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रतिसम्मित संबंध में यदि x y असमान है, x और y असमान है, तो उसका मतलब ये रिलेट नहीं करेंगे, वो रिलेशन के अंदर नहीं होंगे, मतलब प्रतिसम्मित संबंध नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, मैं कहूँ कि x का मान y से बड़ा है, फिर दूसरी कंडीशन y का मान x से बड़ा है, तो ये कंडीशन कब हो सकती है, जब वो दोनों आपस में बराबर होंगे। यदि मैं कहूँ एक बार x बड़ा है y से लेकिन y बड़ा है x से, तो ऐसे एक साथ दोनों कंडीशन नहीं हो सकती, ये तभी कंडीशन होगी जब x और y आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस कंडीशन को मैं बोलूँगा ये सम्मित प्रतिसम्मित संबंध है। इसमें मैंने कहा y बड़ा है, इसमें मैंने कहा x बड़ा है, तो ये ऐसा एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन तभी हो सकता है जब वो दोनों संबंध आपस में क्या हो बेटा, बराबर हो। अभी भी समझ नहीं आया तो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो मैंने लिया हुआ है। यदि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n है तथा समुच्चय n में संबंध x विभाजित करता है y को, प्रतिसम्मित होगा। क्यों होगा देखो समझो, क्योंकि x विभाजित करता है y को तथा y विभाजित करेगा x को। यह तभी संभव होगा जब x बराबर y होगा। आप जानते हो कि नेचुरल नंबर पर हमने क्या करा, उस समुच्चय का सेट क्या है, नेचुरल नंबर का है, तो x और जो हमारे x y होंगे वो नेचुरल नंबर के होंगे। जब मैंने कहा कि मैंने एक एलिमेंट लिया 2, एक एलिमेंट लिया मैंने 4 और एक ले लिया 2, मैंने लिखा है कि जो x नीचे वाला x से ऊपर वाला है, मैं इसको इससे विभाजित करूंगा तो 2 आएगा। जब मैं 2 को 4 से विभाजित करूंगा तो ये तो पूरा विभाजित नहीं होगा, ये तो क्या आएगा बेटा 1/2 आएगा। क्या आएगा 1/2, लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। उसका मतलब ये सेट तो मैं नहीं ले सकता। मुझे सेट कौन से लेने की, विभाजित करने के बाद वो एलिमेंट किसके अंदर मिलना चाहिए, मुझे नेचुरल नंबर के अंदर ही मिलना चाहिए। तो यह ऐसा तभी संभव होगा जब x y को विभाजित कर रहा हो, y x को विभाजित कर रहा हो। इसका उल्टा तभी कंडीशन में है, क्योंकि जैसे मान लो सेम नंबर लिया मैंने 4 ले लिया, तो 4 को भी विभाजित कर रहा है, इसका उल्टा लिख लूंगा तो भी विभाजित कर रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन में विभाजित कर रहा है, जब x और y दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कंडीशन हमने इक्वल के लिए दी। या कहीं पर ये आ जाए कि एक सबसेट है b का और b सबसेट है a का, एक दूसरे के सबसेट है, तो ये एक दूसरे के सबसेट तभी होंगे जब वो दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट देखो बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं। यदि समुच्चय a में संबंध r संक्रमण कहलाता है, यदि x रिलेट टू y हो और y रिलेट टू z हो, तो दिस इम्प्लाइज x रिलेट टू z होगा फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू क्या हो जाए a। इसका मतलब क्या है, यदि x y बिलोंग्स टू r है और y z बिलोंग्स टू z है, तो x और z किस में रिलेट करना चाहिए, r में करना चाहिए। अब इसको ध्यान से समझो। एग्जांपल, कोई सेट a है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है तथा r मैंने कोई रिलेशन इसके ऊपर डिफाइन करके लिख रखा है। अब आपको ऐसे रिलेट करना है या कैसे देखोगे ट्रांजिटिव है कि नहीं है। जैसे यहाँ से एक पेयर उठाओ 1,1, देखो यहाँ पर 1 से कोई स्टार्ट हो रहा, आप देखोगे ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, और कोई तो नहीं स्टार्ट हो रहा। तो आपने लिखा 1,1 किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में। फिर आपने लिखा 1,2 भी किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में। तो आप देखोगे दिस इम्प्लाइज आपका क्या होना चाहिए, ये तो सेम है, तो 1,2 इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो आपने देखा 1,2 इस रिलेशन के अंदर है, तो उसका मतलब ये कंडीशन वैलिड है। सेम आपने लिया फिर से 1,1 बिलोंग्स टू r
और कौन सा 2, 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1,3 हो रहा था, तो आपने लिखा 1,3 बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज, तो आपका 1,3 रिलेशन में, क्योंकि 1 1 मिल गया तो 1,3 रिलेशन में होना चाहिए था, तो आपने देखा 1,3 आपका रिलेशन में है, 1,3 आपका रिलेशन में है, उसका मतलब इसके लिए तो कंडीशन वैलिड है। अब आ जाओ 1,2 के लिए, 1,2 तो ये 2 पर है, 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, एक ये रिलेशन एक ये रिलेशन, तो इनके लिए कंडीशन बनाओ। पहले लिखा आपने 1,2 किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, तो 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है ये, तो आप लिखोगे 2,3 बिलोंग्स टू आर। तो अब दिस इम्प्लाइज क्या मिलना चाहिए, 1,3 मिलना चाहिए, क्योंकि 2 और 2 तो मिल गया, तो 1,3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आपने देखा 1,3 है रिलेशन में, अब भी कंडीशन वैलिड है। फिर आपने देखा 1,2, 2 से कौन स्टार्ट हो रहा था, 2,2, फिर इसके लिए लिखी कंडीशन 2,2 बिलोंग्स टू आर। अब इसके लिए कंडीशन देखी 2 और 2 वैलिड है, तो 1,2 होना चाहिए, तो आपने देखा 1,2 रिलेशन के अंदर है, 1,2 भी रिलेशन के, अब तक वैलिड है कंडीशन। अब लिखी 1,3, 3 से कोई स्टार्ट हो रहा, आपने कहा नहीं स्टार्ट होता, इस कंडीशन में भी कंडीशन हमारी वैलिड कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2,3, 3 से कोई स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा, उसका मतलब इस कंडीशन में भी वैलिड है। यहाँ 2,2 आगे कोई रिलेशन है नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा जो रिलेशन दे रखा है कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्या है हमारा रिलेशन, क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इस पर कुछ पॉइंट मैं आपको नीचे पॉइंट दे रहा हूँ, ये निम्नलिखित पॉइंटों को आपको याद करने जो क्वेश्चनों में काफ़ी यूजफुल होंगे, इन पॉइंटों को आराम से कॉपियों में नोट कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। क्या अभी रुको, एक टॉपिक बेटा और रह गया है। हाँ, कोई रिलेशन क्या होता है बेटा, कोई रिलेशन आपका है इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये तीनों कोई रिलेशन यदि है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, तीनों रिलेशन है तो हम उसको बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। क्या बोलेंगे उसे, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, यदि कोई भी रिलेशन, यदि कोई भी हमारे पास संबंध दे रखा हो, वो तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है। कौन सी तीनों कंडीशन को, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उस संबंध को क्या कहते हैं, वो संबंध कैसा हमारा तुल्यता संबंध है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में।